एक मेरे सब्सक्राइबर के साथ बहुत ज्यादा झोल कर दिया और आज तक उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिली है। भाई साहब, जुलाई और अभी क्या चल रहा है, ये नवंबर। अब 5 महीने का पैसा उन्होंने हमारा ले लिया, वो पैसा हमको काम नहीं आता। 5 महीने होगा तुम्हारा कोई सब करते हुए। बंदा मर जाए, जी रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है कुछ। पलट के तो मैंने अभी उनको वही बोला है कि मैं केस वेस कर सकता हूँ। ओ भाई साहब, इतना महंगा प्रोडक्ट भाई, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख के लोग फोन लैपटॉप लेते हैं और उस पर ये सर्विस मिलती है। ये क्या तरीका है कि भाई कुछ ब्रांड वैल्यू नामक चीज नहीं है क्या यार। तो भाई जैसे कि टाइटल थंबनेल में आपने देख लिया है, फ्लिपकार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट ने एक मेरे सब्सक्राइबर के साथ बहुत ज्यादा झोल कर दिया है, वो भी बहुत लंबा। छोटे मोटे दिनों का हिसाब किताब नहीं है, वरना मैं इन सब चीजों के बीच में पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन ना ये चीज बहुत लंबी खिंच गई है। एक बंदे ने 4 महीने पहले लैपटॉप खरीदा था और आज 4 महीने हो चुके हैं। उनका लैपटॉप जब उनको डिलीवर हुआ था ना, उसमें कुछ डेड पिक्सल डिफेक्ट वगैरह था और आज तक उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिली है। एंड आज 4 महीने बाद जब उस लैपटॉप का रेट 15,000 रुपीज बढ़ चुका है, अब वो कह रहे हैं भैया रिफंड ले लो। जब रिफंड ही देना था तो 4 महीने वेट क्यों कराए। इतनी कॉल्स, मेल्स, मैसेजेस, सब कुछ, सारी डिटेल भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ कॉल पे हैं, आप एक बार इनकी बात सुनो। बताओ क्या सीन है, मेरे को एक बार पूरा सीन बताओ। मैंने 23 जुलाई को ऑर्डर दिया था, उसके बाद मुझे 29 को ऑर्डर डिलीवर हुआ था। हाँ, वो कुछ फ्लैश सेल चल रही थी तब मैंने ऑर्डर कर लिया था। कुछ अराउंड मेरे को 5,000 का कूपन मिल गया था, उसके ऊपर मैंने बैंक डिस्काउंट और जीएसटी बिल लगा दिया तो 70 बहुत कम में हो गया। एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। यानी कि हमारी वीडियो देख के लिया, बढ़िया। हाँ भाई, अच्छी थी इसलिए। मेरी वीडियो अच्छी थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी। फिर क्या सीन हुआ, फिर क्या दिक्कत आई लैपटॉप जब रिसीव हुआ कुछ तुम्हारे नहीं, को। देखो वो लैपटॉप डिलीवर हुआ मेरे को, रात को आया था डिलीवर करने, वो गाड़ी लेके आया था। मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर पे चलोगे, वो बोलते नहीं सर हमको आगे लेट हो रहा है, हमको डिलीवर करने जाना है। तो उन्होंने गाड़ी भी अनबॉक्सिंग करी थी, अंधेरा था, फिर भी मैंने लाइट चालू करके देखा वो फ्लैश से, तो प्रोडक्ट एकदम सील पैक था, बॉक्स भी, और प्रोडक्ट भी देखा, आपने वीडियो में दिखाया कि कैसे चेक करना होता है लैपटॉप, तो मैं हाँ। सब मैंने देखा था। क्या हम्म। कुछ भी डैमेज नहीं था, कैसे भी कुछ स्क्रैच वेच नहीं था, एकदम पेटी पैक था। तो उन्होंने चालू करने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला कि आप सिर्फ खोल के देख लो, चालू नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी किस नाम की हुई है। अरे मतलब ऐसा प्रोडक्ट खोल के दिखा दिया बॉक्स सुनने ने। ठीक है कि मतलब बस प्रोडक्ट टूटा हुआ नहीं आप है, अंदर से चाहे जैसा हाँ मर्जी हो, चले ना चले, मदरबोर्ड जला फूका जो मर्जी है, बस तुम खोल के देख लो, प्रोडक्ट सलामत होना चाहिए, है ना। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कि प्रोडक्ट अंडे में नहीं है, आप वो सिर्फ वो चेक कर लो। ऐसे तो कोई डमी पकड़ा दे किसी को, तो भाई मान लो आईफोन निकला डब्बे से, भाई दिखने में तो आईफोन है, चले ना चले हमें क्या मतलब, डमी आ जाए किसी के पास, है ना। तो ठीक मैंने है। एक्सेप्ट करके ओटीपी दे दिया उनको और बाद में घर पे ले गया। और जब स्टार्ट करके देखा तब इतना नोटिस भी नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन आ रही थी मोस्टली लॉगिन के टाइम, पर इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने वो लॉगिन स्किप करके आगे गया तो क्रोम में पता है वो टेस्टिंग का आता है, डेड पिक्सल टेस्टिंग का, तब मुझे पता चला कि साइड में कॉर्नर में 2-3 पिक्सल बंद है सर उसमें। अगर डेड पिक्सल के बारे में किसी को नहीं पता, ये कोई एक पर्टिकुलर लैपटॉप या ब्रांड इन सब के लिए नहीं होता। अगर डेड पिक्सल है, ये किसी भी फ़ोन, किसी भी लैपटॉप, किसी भी गैजेट ऐसे में हो सकता है जिसमें स्क्रीन है, तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें रिप्लेसमेंट मिलती है कि अगर आपका डिवाइस ऑन डिलीवरी कुछ डेड पिक्सल या कोई ऐसी चीज़ में निकला, तो ब्रांड को रिप्लेसमेंट या जिस भी ई कॉमर्स से मंगाया उसको रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी। तब मैंने तुरंत ही उधर रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, तो फिर मुझे 6 दिन के अंदर कॉल आता है कि सर आपने, आपको है ना बॉक्स के फोटोज और बॉक्स पे जो लेबल्स है सारे स्टिकर्स होते हैं उसके फोटो खींच के और प्रोडक्ट के फोटो खींच के आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये 30 तारीख को हो रहा है तुम्हारा सारा, है ना। हाँ, 29 को डिलीवरी हुई, बाद में मेरे को 3 तारीख को कॉल आया था, 3 तारीख। 29 जुलाई से अगस्त 3 तक पहुंच गई है बात अभी तुम्हारी। हाँ सर, वो डिलीवरी के बाद मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी, पर उनका कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आ रहा था। बाद में 3 अगस्त को ही आया डायरेक्ट। हाँ, उनका कॉल आता है, बोलते हैं लैपटॉप के बॉक्स की फोटो और प्रोडक्ट की फोटोज आपको अपलोड करनी पड़ेगी, हम आपको वो लिंक भेज रहे हैं, उस पर शेयर कर दीजिए। उन्होंने बाद में एक टेक्नीशियन विजिट अरेंज करी। टेक्नीशियन विजिट उन्होंने ऐसा बोला कि आपके घर पे टेक्नीशियन आएगा और टेक्नीशियन आपका लैपटॉप चेक करके वेरीफाई करके अप्रूवल देगा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। जैसे ही डिफेक्टिव है ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक टेक्नीशियन विजिट का ये अरेंज हुआ है। आया पर टेक्नीशियन। टेक नहीं सर, टेक्नीशियन तो नहीं आया, पता नहीं कहाँ था। तो मैंने, उन्होंने जैसे 17 डेट तक का टाइम दिया था कि 17 तारीख तक टेक्नीशियन आ जाएगा, 3 से लेकर 17 के बीच में, ऐसा बोला था। 15 डेज का गैप था सर, 15 डेज। 15 दिन का गैप फॉर टेक्नीशियन, वेरी नाइस। और 17 को भी टेक्नीशियन नहीं आया था, तो मैंने कॉल करके उन्होंने उनको बोला ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप वेट कीजिए, आप, उन्होंने कुछ, हाँ, 21 की डेट दी थी, 3 दिन बार की डेट, बोलते सर आप 21 तक वेट कीजिए, हम कुछ करते हैं। पर 21 तक वेट किया, कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं आया, मुझे सामने से कॉल करके पूछना पड़ा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी रिक्वेस्ट अभी डिले हो चुकी है, हम आपकी एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं, फिर से टेक्नीशियन आएगा। वैसे ही सेम सीन हुआ 15 दिन का, और फिर भी टेक्नीशियन नहीं आया। ऐसे मेरे पास कितने
छह बार हो चुका है टेक्नीशियन विजिट का, 15-15 दिन का, पर टेक्नीशियन कभी नहीं आया। उनको मैं 5-6 बार बोल चुका हूँ कि टेक्नीशियन नहीं आ रहा, तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करे ढंग से। 23 का ऑर्डर, 15 दिन 1 महीना और हो गया, यानी कि 23 अगस्त तक बात पहुंच गई है। चुका है एक मिनट भाई साहब, जुलाई और अभी क्या चल रहा है, ये नवंबर नवंबर। खत्म हो रहा है। हाँ सर, नहीं हो रहा, अभी भी ऐसे ही बोल रहे कि आप रिफंड ले लो, ऐसा बोल रहे हैं एट द एंड। नहीं, अगर रिफंड ही लेना था तो तभी देना था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पापा भी वही बोल रहे कि रिफंड का देना था तो 15 दिन के उधर ही दे देते हैं ना कि सर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आप रिफंड ले लो। अब 5 महीने का पैसा उन्होंने हमारा ले लिया, वो पैसा हमको काम नहीं आता। 4 महीने अभी तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं है? नहीं सर, आज जो लास्ट कॉल आया उसमें उन्होंने यही बोला कि रिफंड होगा आपका, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सेलर वहां से रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, पर सर आप प्रोडक्ट पेज पे जाके देखोगे ना, वहां पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है, वहां पे रिफंड पे क्रॉस लिखा हुआ है। मतलब रिफंड कैंसिल ऐसा नहीं दे सकते, ये प्रोडक्ट पे ऐसा है, रिप्लेसमेंट ही है। जब बंदा 4 महीने अपना पैसा लगा चुका है, उसके बाद वो रिफंड क्यों लेगा, पहली चीज। और जब रिफंड देना था तो पहले में ही बता देते कि भाई आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे फॉल्टी है, आप लैपटॉप वापस दे दो, रिफंड ले लो। और ये जो तुम्हारे को अपडेट मिला है अभी, जो कल कल अपडेट मिला है ना आपको? नहीं नहीं, आज ही बात हुई मेरी, आपसे जब मैसेज किया उसके पहले ही कॉल आया था मुझे। रिप्लेसमेंट सेलर की साइड से अवेलेबल नहीं है, रिफंड है। आज भी ये जो अपडेट हुआ है, जो थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है ना, ये भी मैंने पर्सनल लेवल पे फ्लिपकार्ट और एसर की टीम को बोला कि भाई ये सॉर्ट करवाओ, क्योंकि भाई ने मेरे को ट्विटर पे टैग किया था कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले ब्रांड्स को पर्सनली बोला कि भाई कर दो, बहुत टाइम हो गया बंदे को। आज की डेट में कितने का चल रहा है लैपटॉप ये? आज की डेट में वो 95 में दिखा रहा है सर। 80,000 की चीज 80,000 में खराब डिलीवर हुई, इतने 3-4 महीने बंदे को लटकाया, आज वो 95,000 गया। और उस बंदे को सेम चीज चाहिए, क्योंकि वो 80,000 रुपए में इतना बढ़िया लैपटॉप है, लैपटॉप बहुत अच्छा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे। अब वो 95 में खरीदेगा, तो ये तो गलत बात हुई ना। या तो आप 95 के 95 रिफंड करो, दोबारा नया ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई 80,000 के रिफंड मिलेगा और प्रोडक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट जब पेज पे लिस्टेड है, इसमें आई थिंक एसर भी इंक्लूडेड होना चाहिए, बिकॉज आपका प्रोडक्ट एक ई-कॉमर्स के ऊपर है, आप भी इक्वली जिम्मेदार हो अगर आपके कस्टमर के साथ एक ऐसी चीज हो रही है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी आपने उनको क्या बोला है फिर पलट के? तो मैंने अभी उनको वही बोला है कि मैं केस वेस कर सकता हूँ। चलो, आपको अपने एंड से जो एस्केलेट करना हो आप कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपना आप सोशल मीडिया आपके हाथ में, आप डालो जो जहां जहां जो भी ऑप्शन है। हाँ सर, मैंने सोशल मीडिया पे एक बार फ्लिपकार्ट को टैग करके एक बार पोस्ट किया था, तो मुझे सोशल मीडिया टीम से उन्होंने कॉल किया था। वो पता नहीं था कौन था, पर वो एक बंदा मुझे हर रोज है ना फोन करके अपडेट दे रहा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ब्रांड की तरफ से, एसर की तरफ से, जो मैंने आपको बोला डीओए सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड किया गया था एसर की तरफ से, तो मैं वो जब मैंने फ्लिपकार्ट को टैग करके ट्वीट किया, तो मुझे रिस्पॉन्ड आया कि आप अपना वो डीओए सर्टिफिकेट और प्रोडक्ट का फोटो भेजिए, मैं सेलर को सेंड करके आपका एक्सप्लेट करवाता हूँ। दूसरे दिन फोन आता है कि सेलर ने आपका रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया और ब्रांड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। वो स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास और कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। जी, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, कोई टेक्नीशियन विजिट कुछ नहीं होगा। हाँ। तो आपका रिटर्न जो है अप्रूव है। फिर भी नहीं हुआ सर, वो 30 सितंबर को कैंसिल हो गया, 20 अक्टूबर तक रिप्लेस नहीं हुआ मेरा। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जब बंदा नया लैपटॉप कोई भी ऐसी चीज ऑर्डर करता है, भाई एक एक दिन बंदे से कंट्रोल नहीं होता कि भाई फटाफट मेरा प्रोडक्ट आए, मैं उसे यूज करूँ, मजे लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइस अभी तुम्हारे पास ही है? हाँ सर, कोई पिकअप करने आया नहीं। मैं तो बोल ना टेक्नीशियन आया ना कोई पिकअप करने आ रहा है, मेरे पास ही पड़ा है पूरा। वो डीओ पैक होता है ना, पैकिंग करवाने को मेरे को बोला था, पैक करो, वो पड़ा ही अभी पर। अच्छा, तुम्हारी एसर की टीम से बात हुई? हाँ, एसर की टीम से बात हुई। मैंने उनको बोला था कि सर फ्लिपकार्ट मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि हमने जो डीओ आईडी जनरेट करके दी और डीओ सर्टिफिकेट दिया है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिपकार्ट की रहती है कि वो रिप्लेस करे, नहीं तो रिफंड करे। करेक्ट करेक्ट, ये तो सीधी सीधी ई कॉमर्स की ही ड्यूटी बनती है। मोर ओवर ब्रांड की भी बनती है, क्योंकि ब्रांड का अगर प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स पे लिस्टेड है, देखो हम भी ऑफलाइन स्टोर से लैपटॉप खरीदते हैं, किसी दुकान से सामान लेके आते हैं, कुछ है, अगले दिन सामान में 1-2 दिन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा ऑफिशियली जो दुकानदार है वो उसको जवाब देना पड़ता है उस चीज को, उसको रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है। आपने एक दिन भी यूज नहीं करा बेसिकली लैपटॉप पिछले 4 महीने में? अरे नहीं, जिस दिन आया था उस दिन ऑन करके देखा है, बाद में मेरे को कितना, हाँ 21 तारीख को मिला था, मैंने वैसे ही पैक करके रख दिया है। मैं क्या यूज करूँ इसको अब? भाई साहब, ये है फ्लिपकार्ट के लिए वीडियो। फ्लिपकार्ट ये आज का नहीं है, मेरे हर जगह सोशल मीडिया पे मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं, बहुत जगह सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते हैं, भाई ये ऑर्डर किया था, ये हो गया, ये मैंने डाली है, भैया मेरे को रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, मेरे डिवाइस नहीं मिल रही। ये तो सबसे बड़ा पंगा चल रहा है इनका, भाई प्रोडक्ट सेल में निकालेंगे, ये आईफोन पे भी कांड होते हैं, बीबीडी वगैरह में बढ़िया, कि सेल में पूरा सस्ते प्राइस में निकालेंगे, लोगों के ऑर्डर प्लेस होते हैं और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है कि भैया रिफंड ले लो। और जो डिवाइस सेल में फॉर एग्जाम्पल 50,000 की चल रही है, वही डिवाइस सेल के बाद 60,000 रुपए की चल रही है। भाई तुम्हारी सेल का फायदा क्या हुआ अल्टीमेटली, जब कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा ये वाला जो सीन है अभी, जो भाई ने हमारे को बताया कि भाई इन्होंने 80,000 रुपीज की तुम्हारी फ्लैश सेल में सामान लिया है, अब ये 80,000 का एक्सपेक्ट कर रहा है, भाई
उसको डिस्काउंट तुमने दिया ना अपने प्लेटफॉर्म पे। अब वही चीज 95,000 रुपीज की है, अगर रिफंड करना है तो पूरे 95,000 रुपीज रिफंड करो। ये क्या चक्कर है भाई तुम्हारे को? नहीं, अब हम जो तुम्हारी अमाउंट थी हम रिफंड कर देंगे, और रिफंड करना ही था तो पहले 15 दिन में रिफंड होना चाहिए था ना। ये 4 महीने भाई, 4 महीने में बंदा मर जाए, जी रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, कुछ ब्रांड वैल्यू नामक चीज नहीं है क्या यार? और भाई मेरा तो सिंपल सा है भाई, ब्रांड को जो ब्रांड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, लैपटॉप ब्रांड्स, मैं लैपटॉप्स की बहुत वीडियो बनाता हूं। फ्लिपकार्ट पे अगर आप बेच रहे हो, आपको अपना ई कॉमर्स बदल लेना चाहिए। आपको क्या सर्विस मिल रही है वहां से मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली जो तुम्हारे कंज्यूमर्स हैं, जो गॉड हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जिन तक वो प्रोडक्ट पहुंचना है, जो वो खरीदेंगे, उन तक सर्विस नहीं मिल पा रही है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। Amazon पर बैठा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो। जब तक कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना, ब्रांड्स नहीं छोड़ेंगे स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट को, तभी जाके कुछ चेंज बनेगा। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों चलता रहा। फ्लिपकार्ट स्कैम करके आप यूट्यूब पे सर्च करो, हजारों लाखों वीडियो मिलते हैं और कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। आज से बहुत टाइम पहले भी ये चल रहा था, अभी भी ये चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज इनको लगता है हमारी मोनोपोली है, हमारे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, हम कुछ भी बोल दें कंज्यूमर को। कंज्यूमर का क्या है? जैसे हमारे इस भाई को ही देख लो, 80,000 रुपीज है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितना लड़ लेगा इंसान। सोशल मीडिया पे ये डेली टैग कर रहा है, वो तो चलो मैंने इनकी पोस्ट देख ली, मेरे तक ये पहुंच गए, मैंने इनको डीएम में बुलाया, मैंने इनसे बात भी कर ली, सब कर ली, बट हर एक कंज्यूमर को तो यूट्यूबर भी हैंडल नहीं कर सकता ना। तो भाई ब्रांड्स को एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आप को डीलिस्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स हटाओगे, ऑटोमेटिकली जब इनकी सेल्स गिरेगी तभी इनको अकल आएगी। और ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बड़ा मैथ साइंस नहीं लग रही है। एंड अल्टीमेटली अगर बात करते हैं इस भाई की, भाई मेरे हिसाब से भाई रिफंड का कोई तुक नहीं बैठता है, ना कोई रिफंड देना बनता है। देना था तो पहले 5-10 दिन में निपटा देते। अब इतना लटकाने के बाद अब भी तुम रिफंड नहीं दे रहे हो 4 महीने बाद, बिल्कुल नहीं हिसाब बैठता। या तो एक्चुअल अमाउंट रिफंड करो जो तुम्हारी डिवाइस चल रही है तुम्हारे फ्लिपकार्ट पे इस टाइम पे, क्योंकि बंदे को नई ऑर्डर करनी पड़ेगी, वो नए प्राइस पे क्यों करेगा जब उसने सेल टाइम पे 80,000 रुपीज लगा दिए थे। और जो 4 महीने में वो बैठा है, जो उसने प्रॉब्लम फेस करी है, उसका क्या कंपेंसेशन है? रिफंड ना भाई ना, ऐसे नहीं चलता काम। और भाई अल्टीमेटली मैं अपनी तरफ से ओपनली बोल रहा हूं, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी डिवाइस परचेज करोगे, मेरी वीडियो देख के, मैं उसका भाई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आपकी मर्जी है, परचेज करना है करो, नहीं करना ना करो। मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, हमारे को वही डिवाइसेस रिव्यू करने पड़ते हैं, जैसे स्पेसिफिकली आईफोन फ्लिपकार्ट पे होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली कुछ लैपटॉप्स फ्लिपकार्ट के ऊपर होते हैं। और हमारे को तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना है, क्योंकि वही डिवाइसेस ऑफलाइन मार्केट में मिल रही है, वही डिवाइसेस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रही है, Amazon पे मिल रही है। तो भाई मैं तो सिंपल कहूंगा, अगर आपको खरीदनी है दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद लो, थोड़ी सी महंगी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता है कि सर्विसेज ज्यादा बेटर मिल जाती है। मैं अपना सबसे ज्यादा सामान Amazon से मंगाता हूं और मेरे को वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ना, आज तक आई है। फ्लिपकार्ट से मैंने ज्यादा कुछ मंगाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैं इधर उधर इनके बारे में पढ़ता हूं, जैसे इनके हालात हैं, तो मैं समझ पा रहा हूं कि क्या हिसाब किताब चल रहा होगा। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना फ्लिपकार्ट के बारे में, ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, टैग करो, ब्रांड्स को भेजो और उनको बताओ भाई ऐसे कंज्यूमर खुश नहीं रहेगा, और कंज्यूमर एक बार डर गए तो फिर सेल नहीं होती, फिर बंदा ना अपनी बाइंग चॉइस बदल लेता है, फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म से ही खरीदता है। तो ये चीज पहुंचनी चाहिए ब्रांड्स तक। एंड भाई कमेंट करो, लाइक करो, जितना एल्गोरिदम में बढ़ा सकते हो उस वीडियो को बढ़ाओ ताकि और लोगों तक पहुंचे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।